Hello everyone, welcome back to Learn Animation with सीखा। I hope you all are doing great। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ट्विन्स के बारे में समझे थे। तो आज के इसी ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ईज इन और ईज आउट क्या होता है, इनका यूज कैसे करते हैं और फाइनली इसी कंसेप्ट को यूज़ करके एक सिंपल बाउंसिंग बॉल एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we begin, I would like to mention that I am using Adobe Animate 2024 for this course. If you are using an older version or newer version, you may notice slight differences in the interface or some option names. However, the tools, concepts and workflow remain almost the same, so you can easily follow along. आप कौन सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे ईज होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉल लिया है। आप ओवल टूल यूज़ करके एक बॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बॉल को मैंने 40 फ्रेम तक मूव किया है और क्लासिक ट्विन अप्लाई किया है। तो अभी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लासिक इज़, ट्विनिंग है, ईज है, इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट पे आप देख सकते हैं क्लासिक इज़ 0 है, ठीक है। मतलब अभी ईज वैल्यू 0 है। तो चलिए एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करती हूँ। देखिए एनिमेशन प्ले हो रहा है, बॉल मूव हो रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी एनिमेशन में ऑलमोस्ट सेम स्पीड से मूव कर रही है। इसी वजह से आप थोड़ा गौर से देखिए, एनिमेशन थोड़ा रोबोटिक फील हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो ईज वैल्यू है ना, इसको हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। ये ट्विन को अब सिलेक्ट किए, अभी फ्रेम पे जाएंगे। ये जो क्लासिक ईज है यहाँ पे 0 है, इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे। मान लीजिए हम 80 लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे मैं एडोबी एनिमेट का 2024 वर्जन यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे 80 प्रेस कर रही हूँ, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है ना 80। तो यहाँ पे क्लासिक ईज आउट आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 80 अप्लाई किए हैं वैल्यू को। तो अभी मैं आपको एक्सपोर्ट करके इसका आउटपुट दिखा रहा एनिमेशन। देखिए जैसे ही एनिमेशन बढ़ रही है, बॉल की स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट स्लो स्टार्ट करता है और एंड तक फास्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लो स्टार्ट करता है, एंड में फास्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। सोचिए एक कार ट्रैफिक सिग्नल से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो क्या वो एकदम फुल स्पीड में चलती है? नहीं, पहले धीरे धीरे चलती है, फिर ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाती है। इसी तरह का इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है ईज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका पॉजिटिव वैल्यू देखा, ठीक है। ये क्लासिक ईज आउट में क्या हो रहा है, ये बॉल क्या होता है ना, पहले धीरे चलता है, बाद में इसका स्पीड बढ़ती है, ठीक है। नहीं, स्लो स्टार्ट करता है, फिर एंड में ये फास्ट हो जाता है। तो अभी हम दूसरा एक वैल्यू पुट, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमने ये टाइमलाइन पे इस ट्विन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लासिक, यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे -80 हम कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। हम थोड़ा इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। देखिए इस बार क्या हो रहा है, आप एनिमेशन को फिर से ऑब्जर्व कीजिए। इस बार बॉल स्टार्टिंग में फास्ट मूव कर रही है, लेकिन डेस्टिनेशन के पास आते आते धीरे हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट फास्ट स्टार्ट करता है और एंड में स्लो हो जाता है।
ठीक है। अब इमेजिन कीजिए आप एक कार पार्क करने वाले हैं, ठीक है। क्या आप फुल स्पीड में पार्किंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप पहले फास्ट आते हैं और पार्किंग के पास पहुंचते ही धीरे हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही सेम इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा क्या है, क्लासिक इज इन, नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, ये क्लासिक इज इन हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बाउंसिंग बॉल क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, हाँ, एक उसका एनिमेशन क्रिएट करने से पहले हम पहले एक बॉल क्रिएट कर लेंगे। आप चाहे तो ओवल टूल लेके एक बॉल क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एक बॉल लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब इसको हम स्टेज पे लाएंगे, ठीक है। इसको स्टेज पे लाते हैं और यहाँ पे हम और एक लेयर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉल और इस लेयर को हम लिख देते हैं कुछ भी, हम ग्रास लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्रास टाइप, लैंड टाइप लेंगे। यहाँ पे हम कलर पे जाएंगे, हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट ले लेते हैं। लीनियर ग्रेडियंट में ऐसा कलर ले लेंगे। यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा ले लेंगे, ठीक है। ये सही है, ठीक है। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, कमांड जी प्रेस करके ग्रुप कर ले। ये थोड़ा इसके अंदर जाके इसको थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रास हो गया, ये बॉल हो गया, ठीक है। अभी हमारा बॉल मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसको हम बाउंस करेंगे कैसे, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 तक फ्रेम बना लेते हैं। F5 प्रेस करके फ्रेम बना लिए 100 तक। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 25 पे एक की फ्रेम ले रही हूँ F6 करके, और ये बॉल को नीचे ला रही हूँ, नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बॉल यहाँ पे मैं क्लासिक ट्विन अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये बॉल कैसे जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम ईज अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ईज में हम 80 दे देंगे। देखिए क्लासिक ईज आउट हुआ। तो अभी देखिए बॉल कैसे आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 26 में हम और एक की फ्रेम लेंगे। देखिए क्या होता है जब बॉल ग्राउंड पे ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये ग्राउंड में जो बॉल ग्राउंड मतलब ये यहाँ पे हीट कर रही है, ग्राउंड पे ये बॉल हीट कर रही है, तब इम्पैक्ट की वजह से थोड़ी सी स्क्वॉश होती है बॉल, ठीक है ना। तो स्क्वॉश वो लूप हमको दिखाना पड़ेगा ना, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो इसीलिए मैं बॉल को यहाँ पे थोड़ा छोटा और वाइड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाइड कर रही हूँ और थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा मतलब स्क्वाश होने पे बॉल जैसे दिखता है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो थोड़ा बस थोड़ा सा ये करेंगे ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। ऐसा कर दिए। ज़्यादा स्क्वाश मत कीजिएगा, सिर्फ हल्का सा इफेक्ट ही नेचुरल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और एक की फ्रेम ले लेंगे। इसको थोड़ा क्या करेंगे, ये मतलब जब बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड की वजह से थोड़ी स्ट्रेच होगी ना, इसलिए मैं इसे थोड़ा लंबा और पतला कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा लंबा और पतला कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 49 या 50 में या फिर 45 में आप एक की फ्रेम डालिए, F6 प्रेस कीजिए और बॉल को ऊपर मूव कीजिए। और ऊपर अभी जो मूव करेंगे
अपवर्ड पे जब आप मूव कर रहे हैं, ये फुल हाइट में मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार बॉल पहले जितनी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हर बाउंस में बॉल थोड़ी एनर्जी लूज करती है, ठीक है। इतना तक गया। फिर अभी यहाँ पे हम क्लासिक ट्विन यूज करते हैं और यहाँ पे -80 करते हैं, क्लासिक इज इन, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, अभी मान लीजिए हम 68 में एक की फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है, और बॉल को नीचे लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम जैसे पिछली बार किए थे, क्लासिक ट्विन यूज़ करेंगे और यहाँ पे 80 करेंगे, क्लासिक इज आउट हो रहा है। और यहाँ पे और एक की फ्रेम लेंगे, ठीक है, तो पिछले जैसे हम इसको स्ट्रेच किए थे ऐसा ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक F6 प्रेस करेंगे और बॉल को ऊपर लेंगे, उससे थोड़ा कम, ठीक है, उससे थोड़ा कम ले रहे हैं बॉल को, सॉरी, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। अभी आप दे सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इस पे क्लासिक ट्विन यूज़ करेंगे और -8 प्रेस करेंगे, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और थोड़ा बड़ा लेंगे, 130 तक हम F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे बॉल को लाएंगे, क्लासिक ट्विन करेंगे, यहाँ पे 80 करेंगे और एंटर करेंगे, क्लासिक इज आउट। तो हम एक बार इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखिए इस तरह का एनिमेशन आपका दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इसको हम बढ़ा लेंगे, देखिए कैसे दिख रहा है, मतलब हम अभी इज इन इज आउट अप्लाई कर रहे हैं तो बॉल कैसे, देखिए अब थोड़ा नेचुरल फील हो रही है, बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्लो से फास्ट हो रहा है, फास्ट से स्लो हो रहा है, जैसे हमारा रियल में होता है ना, जब हम एक बॉल को बाउंस करते हैं तो ऐसा ही दिखता है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, बॉल जब नीचे आ रहा है तो स्पीड गेन कर रही है, ग्राउंड को हिट करते ही स्क्वाश हो रही है, वापस ऊपर जाते वक्त थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं, और हर बाउंस पिछले बाउंस से छोटा है, तो इसी वजह से एनिमेशन नेचुरल और रियलिस्टिक फील हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि ईज़ क्या होता है, ईज इन ईज आउट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशन स्मूथ, नेचुरल और प्रोफेशनल लगे तो सिर्फ थ्योरी देखना इनफ नहीं है, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो आज के लिए आपको एक टैक्स में दे रही हूँ, तो आप भी एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाइए, ट्राई कीजिए कि हर बाउंस पहले बाउंस से छोटा हो और मूवमेंट नेचुरल लगे। आप चाहें तो बॉल का कलर या बाउंस हाइट भी चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एनिमेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो कमेंट्स में डन ज़रूर लिखिए, या अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप एडोबी एनिमेट CC का कंप्लीट बिगिनर से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिकल एनिमेशन प्रोजेक्ट सीखेंगे जो आपके एनिमेशन स्किल्स को और भी इम्प्रूव करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।